जी मुमताज आलम साहब, आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। आप हमारी बात को सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल सुन पा रहे हैं। मुमताज साहब कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का फजलो करम है। माशा। सर, नमाजें नमाजें पढ़ते हैं? हाँ पढ़ते हैं। तो फिर जरा तैयार सुना दे। तैयात। एक बात मैं जी आपको ये अच्छा जी, बता दूं, तो सुनिए एक तो। मिनट, हाँ मुमताज, 1 मिनट देना मुझे मुमताज भाई। अच्छा भाई लोग, जी जितने लोग देख रहे हैं जरा वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। एक्स वाले हजरात आप लोग रीट्वीट करते जाएं, और जो यूट्यूब पर देख रहे हैं दोनों चैनल थोड़ा सा मेहनत करिए और अपने तक मत रखिए स्ट्रीम, बल्कि लोगों तक शेयर करिए। जी मुमताज साहब, क्या कहना चाह रहे हैं आप? हाँ जी, आपको तैयात सुनना है ना? जी जी, अब तैयार सुनना है। देखिए, मेरा थोड़ा अरबी उस तरह का नहीं होगा जिस तरह आप सुनना चाह रहे हैं, जैसे हाफिज कारी वगैरह पढ़ते हैं। ना ना ना, आप जैसे नमाज में पढ़ते हैं वैसे सुनाइए। आपको तो ये सुना देंगे जैसे अभी हो, बट आपसे कुछ नॉर्मली बातें करनी है, तो ये तो बिल्कुल मैं सुनाना तो आपको लगा सुनूंगा। रहेगा। तो मैं आपसे कुछ पूछना चाह रहा था, क्योंकि वैसे सर भी मैं आप आपसे एक बात पूछना है। बिल्कुल, जैसे आप आप जो है हम्म। सर जी मुमताज भाई, आप बिल्कुल मेरे से बात पूछना, मैं आपके बात का जवाब दूंगा, लेकिन उससे पहले क्योंकि फर्स्ट टाइम आप आए हैं तो हम लोग एक कंफर्मेशन लेते हैं। और उसके बिना हम बात नहीं करते, तो बराए मेहरबानी हम हमारा मुतालबा ये नहीं है कि आप हाफिज और कारी और आलिमों की तरह अत्तहियात पढ़ के सुनाए। आप जैसे नॉर्मली नमाज में अत्तहियात पढ़ते हैं वैसे ही सुना दे। जी जी जी। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु व तय्यबातु अस्सलामु अलैका या अय्युहन नबिय्यु रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि इस्सालिहीन। अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मोहम्मद रसूलुल्लाह, मोहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु है भाई। मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहू। हाँ ठीक है। आप क्या बरेलवी है क्या? जी, अगर आप अभी के दौर में बोले तो बरेलवी ही सही, बरेलवी ही है। वो हम आप जिस तरीके से पढ़ते हैं हमको समझ में आ जाता है। बरेलवी है। अच्छा, खैर, ये क्या क्या सवाल है? करना चाहते हैं? ये फिरके वाली बात जो आती है, ये क्या है? ये तो बाद में आपसे पूछ लेंगे भैया, मगर आपसे एक बात पूछते हैं। आप जो एक्स जी। मुस्लिम लगाए हुए हैं, आपको इस्लाम हम्म। से क्या दिक्कत थी जो आपने इस तरह का, आपका मैंने कुछ वीडियो सुना है। हम्म। आप बहुत ज्यादा कुछ ऐसे ही बात है, जैसे अल्लाह रब्बुल इज्जत के बारे में भी बोले हैं आपने और अल्लाह के नबी के भी बारे में। तो हम्म। आप क्या भले बात ही की आप है? मुझसे बहुत बेहतर जानते होंगे, हम कुछ नहीं है। मुझे लगता है आप जब चैनल खोले हैं ना, तो आप इल्म के समंदर हम्म। ही होंगे इस लाइन में, जो कि आप तभी तो आप डिबेट कर पा रहे हैं। आपसे बहुत ऐसे ऐसे ओके। मौलाना जो आपके सामने बैठते हैं, वो भी दुम दबा के भाग जाते हैं। अच्छा अरे खैर मुमताज उस भाई, पे आप जहाँ पे बैठे हो ना वहां से थोड़ा दूर हो जाओ ना, आपके बैकग्राउंड से बहुत ज्यादा शोर आ रहा है। हाँ हाँ, उधर शायद वो खाना ही खाना नहीं बन बन रहा रहा। आपके वहाँ। हाँ तो मैं ये कह रहा था, हम्म। मैंने सुना था साहिल ये समीर भाई का वीडियो, ये शायद आपका ही सुने होंगे। बहुत दिन हो गया, आपसे बात करने के हम्म। लिए मैं बहुत दिन से चाह रहा था। आप ये ओके। बताइए कि आप जो इतना मतलब इस्लाम के बारे में बहुत तरह हम्म। के ऐसे अश्लील बातें बोलते हैं, मैं नहीं चाहता कि मैं उन उन चीजों को मैं आपको दोहराऊं, क्योंकि रियलिटी में देखा जाए, इस्लाम किसी को बुरा नहीं कहता है या किसी के धर्म के हम्म। बारे में। मतलब आपको ओके। हर एक चीज पता है, आप किसने कहा हदीस आपको? में। हम्म। किसने कहा आपको कि इस्लाम दूसरे धर्मों के बारे में बुरा नहीं कहता है? वो हम आएंगे, आपके बात पे ही आएंगे। मगर कहीं ना हम्म। कहीं देखिए, ये एक लॉजिकली है, जैसे कि आदमी को परेशान करना, या आप हम्म। जिस तरह से मतलब आवाम से बातें कर रहे हैं ना, या हम्म। तो आप इल्म के बहुत बड़े माहिर ही हैं, जो कि हम्म। आज के दौर में शायद ही कोई इस तरह का इल्म रखता होगा जिस तरह आप रखते हैं, इस्लाम के भी बारे में और दीगर भी ऐसे धर्म के बारे में आपके पास होंगे, ठीक है। सर ये तो अभी देखो, ये सब बातें जो है ना, ये तो ठीक है। आपकी बात अपनी जगह पे सही, हमारी बात अपनी जगह पे सही। मुझे ये बताइए कि आपने मेरी वीडियोस देखे, मेरे या किसी और एक्स मुस्लिम के, उसमें जो रसूलुल्लाह के बारे में बताया गया था,
क्या आपने उसको क्रॉस वेरीफाई किया? देखिए, बहुत जगह वीडियो मैंने देखा, बट उतना हम आपसे उस चीज़ों पे बहस नहीं कर पाएँगे। सर अल्लाह के बहस नबी तो के उसी बारे मामले में में है ना। यार देखो हम आए जिस मुमताज आलम, चीज़ के लिए अब आपसे उस ये चीज़ के बारे में बोल रहे हैं। आप तो जान गए आपने कि मेरे से बरेलवी हैं। भाई आपने ये सवाल या किया तो था हमें आप कि बोलने दीजिए, तभी आपको समझ में आएगा कि हम कहना क्या चाह भाई रहे हैं, आपसे बात देखिए, करना क्या चाह रहे हैं। मैं नहीं आपको तो आपका वाला सवाल भी ले लूंगा, पहले बात सुनिए आप मुमताज आलम। जी, जी, आपने बताइए। सवाल ये किया था कि आपने इस्लाम क्यों छोड़ दिया और आप अपने नाम के साथ एक्स मुस्लिम क्यों लगाते, यही पूछा था ना आपने? जी, जी, अभी फ़िलहाल ये 2 है, नॉर्मली क्वेश्चन है, इस पे हम आपसे बहस भी नहीं करेंगे। वो आप तो बताएँगे सवाल तो भी कीजिए आप। ठीक है, नहीं बताएँगे तो भी ठीक है। मैं बता शायद देता मैंने हूँ आपका आपको। हाँ, जी, जी, आप थोड़ा बता ही दीजिए अपने बारे में। ओके, मैं बता देता हूँ। सर मैंने इस्लाम इस वजह से छोड़ा क्योंकि मुसलमानों का और कुरान का ये क्लेम है कि रसूलुल्लाह जो है ये सारी इंसानियत के लिए बेहतरीन रोल मॉडल है। लक़द कान लकुम फ़ी जी। रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। ठीक है? जी, रसूलुल्लाह की जी। ज़िंदगी हमारे लिए बेहतरीन नमूना है और मैं जी, रसूलुल्लाह के लिए जान देने तक के लिए जान लेने के लिए रेडी बैठा था जी, जैसे कि एक नॉर्मल सलमान मुसलमान ऐसा ही जान। सोचते हैं, ऐसा करते भी हैं। ओके, ठीक है। लेकिन जब जी, मैंने रसूलुल्लाह की ज़िंदगी को खुद से पढ़ी और जब हदीसों का मुताला किया, तो मुझे ये उसमें मिला कि रसूलुल्लाह की ज़िंदगी ऐसी है कि आप उनको रसूल और नबी तो छोड़ दीजिए, एक अच्छा इंसान भी नहीं कह सकते और उसके लिए मेरे पास दलीलें मौजूद है और बाकायदा देखिए मैंने सर, जो मेरा सुनिए ना, बात खत्म होने आपसे दीजिए, बात उसके कर रहे बाद हैं, आपने पढ़ा, अल्लाह बेहतर जाने सर कि आपको क्या समझ में आया हो, ठीक है? सर, हाँ, मुमताज़ बोलिए। भाई लेट मी फिनिश जी, जी, मैं लेट पहले मी सुन फिनिश। लेता हूँ, आप बोलते जाइए, बट हुज़ूर के बारे में या अल्लाह के बारे में थोड़ा उस बात को ना लेवल क्रॉस नहीं करके बताइएगा, बट हम समझ तो जाएँगे ही, थोड़ा अच्छा नहीं लगता है अच्छा सुनने में, एक आप जान बात रहे हैं। बताइए। नहीं, नहीं, देखो आपको देखो कोई एक चोर है, ठीक है? देखिए, हम आपको अगर चोर आपके के साथ दोस्तों अश्लील बातें करेंगे भा तभी आप अश्लील बातें बोलिएगा या भाई अल्लाह के नबी के 1 बारे मिनट में या अल्लाह रुकना के बारे भाई। में। अरे मैं भाई आपसे प्लीज़ नॉर्मल चैनल बातें करूँगा, आप नॉर्मल में ही जवाब थो दीजिएगा, भले आप थोड़ा कुछ भी पढ़े लिखे खामोश नहीं हो जा भाई, थोड़ा खामोश हो जा प्लीज़, नहीं तो आपको जी, जुड़ना जी। नहीं चाहिए था। देखो ठीक है, मैं खामोश हूँ। ठीक जहाँ पे आप आए हो, आपने मुझसे लिंक माँगा, बात करना है, तो वहाँ पे रसूलुल्लाह की ही बात होती है, अल्लाह की बात होती है, इस्लाम की बात होती है। अगर आप जी, आए जी, हो तो बिल्कुल। और सवाल भी आपने ऐसा किया है तो आपको सुनना पड़ेगा। मैं कह रहा हूँ कि आप कह रहे हो कि ऐसा ना कहो, मान लीजिए मैं एक मिसाल देता हूँ कि एक जो है वो कातिल आपका दोस्त है, आप उसको बहुत प्यार करते हो, ठीक है? अब हुँ। उसका कत्ल भी साबित हो चुका है, वो कातिल साबित हो चुका है। अब कोई अगर उसको कातिल कहे कि इसने कत्ल किया है, तो क्या आप ये कहेंगे कि यार क्योंकि मैं बहुत इससे प्यार करता हूँ, इस वजह से इसको कातिल ना करो? कातिल तो कातिल रहेगा, आप प्यार कर रहे हो, नफ़रत कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, कातिल कातिल रहेगा। मेरे पास सबूत है कि उसने कत्ल किया है और सबूत जो है उससे साबित हो चुका है कि वो कातिल है। उसी तरीके से रसूलुल्लाह की जी, ज़िंदगी जब मैंने पढ़ी, दलाइल की रोशनी में ये साबित हो चुका है मेरे लिए कि रसूलुल्लाह एक रोल मॉडल तो छोड़ दीजिए, एक अच्छे इंसान भी साबित नहीं होते। तो भाई मैं वो बात कर रहा हूँ। अगर मैंने जितनी बातें अभी तक बताई है रसूलुल्लाह के बारे में या अल्लाह के जी। बारे में, उसमें से अगर कोई गलत बात बताई है, तो वो आप मुझे निशानदेही कर दें कि देखिए आप यहाँ देखिए पे जो हाँ, रसूलुल्लाह के अब बारे में मैं कह बोलूँ? रहे हैं। ओके, अगर आप हमें बोलिए। इजाज़त दें तो मैं बोलने की कोशिश करूँ। जी, बोलिए। मैं ये कह रहा हूँ, देखिए आपने वाक़ई पढ़ी होंगी बहुत सारे, मैं उस हुँ, पे नहीं जाऊँगा, जो मुझे लगा देखिए हम इधर अभी बात नहीं कर पाएँगे आपसे जैसे अल्लाह और अल्लाह के नबी के बारे में, उनके आइडियोलॉजी के ओके, बारे में कि उन्होंने क्या किया या नहीं किया। मैं आपसे हुँ, छोटा बात करने आया हूँ क्योंकि मैं टाइम नहीं लेना चाहता। अगर मैं उस चीज़ पे ओके, आऊँ तो जल्दी फिर से मैं आपका आपसे सवाल रखिए। हाँ, उस चीज़ पे अगर मैं आऊँगा तो फिर आपसे पूरा तैयारी करके आएँगे तभी तो बात करेंगे, हम ठीक है, नॉर्मली बात आपका क्या सवाल है? नहीं, नॉर्मली नहीं, लास्ट सवाल आपका, अगर इस्लाम पे बात नहीं कर सकते, आपका लास्ट सवाल रखिए ताकि मैं उसका जवाब दूँ और फिर दूसरे लोगों से बात करते हैं। जी। ये फ़ौज़े मोबिन दर रद्द हरकत ज़मी आपने पढ़ी होगी आला हज़रत की किताब। नहीं, मैंने नहीं पढ़ी है अभी। क्या नहीं, है नहीं शायद उसमें? आपका या आपके कोई फ़ॉलोअर का मैंने सुना था जो एक्स मुस्लिम है, उन्होंने कहा था कि हुँ, जैसे कि कुरान में कहीं भी नहीं लिखा है कि ज़मीं गोल है या चिपटी है, जैसा भी हुँ, हो, ठीक है हज़रत?
आपने वो काबा का कुछ जमीन दिखा हरकत रहे है। थे बना के, डायरेक्शन बना के कि इसका डायरेक्शन इधर नहीं जाएगा, इसका डायरेक्शन इधर नहीं जाएगा। हम्म ठीक है हजरत, मैं आपसे लॉजिकली बात करता हूँ। देखिए कुरान में आपने हमसे बहुत ज्यादा पढ़े, हम बोलेंगे आपको समझ में आ जाएगा। अरे आला भाई हजरत का घुमाओ मत, बराए मेहरबानी डायरेक्ट सवाल रखो भाई। कुरान हाँ मजीद में लिखा हुआ है, मैं तर्जुमा पढ़ हाँ रहा हूँ, हमने जमी को बिछौना बनाया। हाँ ठीक है, बिछौना हाँ का मतलब रहने के काबिल। अब हाँ। हम बिछावन को किसी चीज पे अगर बिछाते हैं तो वो उसी का तो आकार ले चपटी लेगा। होती है। ठीक है, चपटी होती है, तो ठीक मेरा है। कहने हाँ का मतलब है कि जमीन जो है, जमीन ना ही हाँ तो पूरी तरह गोल है, हाँ ना ही मैं इसे पूरी चिपटी मान। तो ये जैसे आपको एक मिसाल देता हूँ, मछली का पूछ आप देखे हैं? मछली के पूछ पे ओके। अगर मान लो उसी के तरह किसी और चीज पे मैंने अगर बिछावन रख दिया तो वो आकार ले लेगा। हम्म उसी तरह एग्जैक्ट हमारे धरती को जो अल्लाह ने बनाया रहने के काबिल, उन्होंने फरमाया कि मैंने बिछौना बनाया, मतलब रहने के काबिल इस तरह बनाया, ना तो ये बना गोल ना ही बना चपटी। अब देखिए कावा जो आपका सेंटर, आप डायरेक्शन भी बता रहे थे, तो देखिए हम्म। बीच में अगर हम रखते आप हैं, धरती को आप धरती को चपटी मानते हैं या गोल मानते हैं? दोनों में से कोई नहीं मानते हम, बस वो दिखता अच्छा है। जो अच्छा मतलब गोल नहीं है, जो शेप है धरती का, चपटी तो नहीं हाँ, है। ओके। चपटी भी नहीं यार है, कौन सा बिल्कुल भी शेप? नहीं है, ना ही गोल है। अरे मुमताज रुक यार। यार वो अर्थ के शेप को क्या बोलते हैं और उसका एग्जैक्ट वर्ड क्या है, जरा मेरे को कमेंट में बताओ। एग्जैक्ट शेप बताओ मुझे, उसके उसको क्या बोलते हैं? अर्थ का जो शेप है उसका एग्जैक्ट वर्ड क्या है? आप मुझसे बात कर रहे हैं? नहीं आपसे नहीं बोल रहा, हाँ जियोइड। जी जी, पहला। जियोइड हाँ, शेप का जो है, हाँ जियोइड शेप का जो है, वो आप उसको धरती को वैसा नहीं मानते। मुझसे बात कर रहे हैं ना सर? आपसे पूछ रहा हूँ अभी, हाँ। अच्छा, देखिए मेरा, देखिए सिंपल बात करें, अगर आप ज्यादा उसमें जाएंगे तो हम नहीं समझ पाएंगे। सिंपल ही आपसे बात करेंगे, सिंपल समझ में आएगा। मैंने बोला कि ना ही तो मैं चपटी मानता हूँ, ना ही मैं हाँ गोल क्या मानता मानते हूँ। हैं आप? क्या मैं मानते हैं? मानता हूँ, इस तरह मानता हूँ जैसे कि ये दोनों चीज मिक्स है, गोल भी है थोड़ा और थोड़ा ये इस तरह का है, नहीं चपटी तो भी है, अल्लाह तो नहीं मतलब कह रहा ना किधर भी गोल है। अल्लाह को तो पता ही नहीं था कि गोल है या नहीं है। कुरान में जो है वो है ना। आप कुरान के हिसाब से बात करिए, ये बाद में होगी कि अल्लाह है या नहीं है। जो कुरान में लिखा है उतना हम मान रहे हैं, और इसको आप एग्जैक्टली लॉजिकली लेकिन दिखा। अल्लाह को नहीं मालूम था ना कि भाई ये चपटी नहीं है, इसके ऊपर ऐसा कारपेट वाली जो बात करते हैं ये फिट नहीं होती है क्योंकि चपटी नहीं है, ये एक स्फेरिकल शेप की है या ऑब्लेट स्फेरॉइड आप कह लीजिए या जियोइड शेप की है। ये अल्लाह को मालूम ही नहीं था, तो उसने नहीं चलिए बताया। ठीक है, और मैं तुम्हारे उन पे आला नहीं जाता हूँ। आला हजरत के, सुनिए, और एक चीज आपके आला हजरत के हिसाब से धरती जो है वो साकिन है, वो हाँ घूमती नहीं है, साकिन वो तो है हरकत ही नहीं वो, करती है। बिल्कुल अच्छा तो साकिन ये है। जो जो ये साबित हो चुका है कि धरती चक्कर लगाती, कितना तक पढ़े आप? मेरा ग्रेजुएशन है। अच्छा अगर मैं ये ग्रेजुएशन कहूँ जब कि पढ़े थे देखिए, आप, यार एक मिनट, जब ग्रेजुएशन पढ़े थे तो स्कूल में क्या पढ़े थे? धरती जो है वो रोटेट और रिवॉल्व होती है क्या हाँ नहीं होती है? यही होती, यही पढ़े हैं, यही पढ़ाते जा रहा है, यही तो अभी ओके। तक साइंस पढ़ा रहे हैं तो ना। तो ये साइंस गलत पढ़ा रहा है? मुझे लगता है गलत पढ़ा रहा है। लो भाई, भाई को लगता है कि साइंस गलत पढ़ा रहा है और इनके काला हजरत साहब जो है वो सही कह रहे हैं कि धरती जो है वो साकिन है, वो घूमती आला नहीं है। हजरत जी भाई मत। बाद में आएंगे सर, सुनिए ना, आला हजरत की किताब को बाद में भाई बात करेंगे, लॉजिकली आला बात हजरत करेंगे, ने तो धरती कहा। चपटी है। सुनिए ना, हम भाई आपसे लॉजिक बात करेंगे, धरती अरे चपटी साकिन है या नहीं। हम किसी का आपको कोई आला हजरत का प्रूफ नहीं देंगे, खुद का देंगे अच्छा, आपको एग्जांपल, खुद आप का आपको। साइंटिस्ट है? हम क्या है हजरत, पहले सुन तो लीजिए आप, तभी तो आप बोलेंगे है या नहीं है, नहीं उस पे आपकी बात। भाई लॉजिकली तो तुम्हारा अल्लाह भी साबित नहीं होता, तुम्हारा कुरान भी साबित नहीं होता। तुम किस वो हिसाब से उधर लॉजिक की बात सुनिए करते ना, हो? उधर इस्लाम में छोड़िए, मैंने लॉजिक क्या है? बोला। सुनिए ना इस्लाम भैया, में लॉजिक साहिल है? भैया, साहिल हाँ। भैया उधर सुनिए। देखिए मैंने आपको बोला ना, अल्लाह और के नबी पे मुझे आपसे बात ही नहीं करनी है अभी। बट भाई आपका तो मैंने क्यों वो जो बात करने आए हो? बात करने आए तो हैं, आप तो बंद कर रहे हैं। एक काम करो, सुनो सुनो मेरी बात सुनो, देखो अगर आपको अल्लाह और उसके रसूल पे बात ही नहीं करनी है तो ये चैनल आपके लिए नहीं है मेरे प्यारे भाई।
तो आप ये जो चैनल चला रहे हैं सिर्फ अल्लाह के नबी और उसके रसूल के ही बारे में। जी बिल्कुल बिल्कुल, सिर्फ आप और सिर्फ आप अल्लाह, सुनिए रसूल और ना, इस्लाम। हाँ साहिल भैया प्लीज हाँ एक बात सुनिए। वो उस पे हाँ आपसे बात करेंगे, बट आप हमको इसका जवाब दीजिए ना। आपने बोला ना कि जमीन रोटेट करती है साइंस के बारे में, हाँ किसी हाँ। इंसान को ओपिनियन तो भी तो समझिए वो कहना क्या चाह रहा है, अपना रखना क्या चाह रहा है आपके पास, भाई क्योंकि मुझे पता आप। मुमताज आलम, एक काम करो, स्कूल में जाके हम्म, फिर से पढ़ाई करो ताकि आपको समझ में आए कि धरती जो है वो रोटेट भी करती है, रिवॉल्व भी करती है, उसका पूरा प्रोसेस स्कूल की किताबों में आपको मिल जाएगा। आप मैं हमको एक दो एग्जांपल देने तो दीजिए। मैं पढ़ चुका हूँ फिर भी मैं क्यों बोला कि ये लेकिन धरती साकीन है। भाई भाई हाँ सुनो, मेरी बात सुनो। हाँ आपसे बोलिए इस सर। पे बहस करने का कोई मतलब ही नहीं बनता, क्योंकि आप मुझसे कह रहे हैं कि मुझे इस्लाम पर बात नहीं करनी है। आपसे मैं बात आपसे करने के लिए सुनिए ना, आपने वो हाँ ऐतराज किया था ना कि जमीन साकीन, हमने कहा आपसे वो कि नहीं जमीन साकीन नहीं है, साकीन है बल्कि रोटेट करती है आपके हिसाब से। मैंने कहा मैं आपसे बात हाँ, करूं, मैंने मेरे आपको बोला हिसाब कि से नहीं आला भाई, हजरत। मेरे हाँ हिसाब से नहीं। जमीन जो है वो रोटेट करती है, ये मेरे हिसाब से नहीं है। जमीन रोटेट करती है, साबितशुदा चीज है। ये तो खैर पूरी साबित हो चुका है साइंस के एतबार से। हम्म, मैं साइंस को हाँ, काट रहा हूँ ना, तो तुम इसीलिए लोग मैं साइंस को नहीं मानते। अरे मैं भाई, तुम साइंस बिल्कुल को नहीं मानता मानते हूँ हो जो। ना। सुनिए तो साहिल भैया, जो चीजें मानने वाली होगी वो हाँ, मानेंगे, जो नहीं होगा नहीं मानेंगे। उसके लिए हम तो भी ये आपको आपका एक दलील देंगे आपका ना। पैमाना क्या है यार मुमताज आलम? आपका सुनिए ना भैया, पैमाना क्या है साइंस की मुझे चीजों को पता है, एक्सेप्ट आप करने का और जवाब रिजेक्ट दे करने का? दीजिएगा, क्या तभी तो मैं पैमाना? आपके पास रख रहा हूँ। मैंने कहा साकिन है, मैं अपने तरफ से कहा कि साकिन है। अब मैं इसको साबित भी करूंगा ना साकिन कैसे है। भाई पैमाना क्या है? हाँ जी। पैमाना पैमाना किस पैमाने पे साबित करेंगे आप लोगों का पैमाना क्या है? साइंस की बातों को एक्सेप्ट और रिजेक्ट करने का पैमाना क्या है? अच्छा, मैं इसका एक एग्जांपल दूं आपको। मुझे पहले हाँ साहिल पैमाना भैया। बता दे, उसके बाद आप एग्जाम्पल दे। पैमाना क्या है आपका साइंस की बातों को एक्सेप्ट या रिजेक्ट करने का? क्योंकि आपने कहा मैं पूरी तरीके से रिजेक्ट नहीं करता हूं, तो मुझे अब ये जानना है कि साइंस की अच्छा बातों समझिए, को देखिए, एक्सेप्ट और रिजेक्ट करने का पैमाना क्या है आपका? जो कुरान और हदीस में मिलेगा उसी हिसाब से उस चीज को देखा जाएगा। और जो साइंस एग्जैक्टली उनका, जो कुरान और साइंस के एग्जैक्टली। खिलाफ जाएंगे ना, तो हम उस चीज को देखेंगे भी ना कि कहाँ पे सही। देखिए हम दोनों वाह, को मिला के एक तर्क मिनट अभी करते रुको हैं। रुको 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 रुको, थोड़ा रुको। लो भाई, यही चीज इनसे मैं बुलवाना चाह रहा था और इन्होंने ये ठीक चीज है, को बोल दी बट अभी कि आप उधर मत एक जाइएगा, मिनट अल्लाह रुकना उनके भाई। नबी के बारे में। मैंने मैंने म्यूट किया अभी आपको, क्योंकि आप रुकते नहीं हैं। मैं यही जानने की इससे कोशिश कर रहा था कि इसका पैमाना क्या है साइंस को एक्सेप्ट और रिजेक्ट करने का। इसने क्या कहा कि जो चीज कुरान से और हदीस से मैच करेगी साइंस की बात, वो हम साइंस की बात को लेंगे, और जो चीज कुरान और हदीस से मैच नहीं करेगी साइंस की बात, उस साइंस को हम ठुकरा देंगे। जब इसका पैमाना ही कुरान और हदीस है, तो भाई फिर इसको कुरान और हदीस पे बात करनी चाहिए, लेकिन ये कहता है कि मैं कुरान हदीस पे बात नहीं करूंगा। तो भाई साहिल सुनो भैया। मुमताज आलम, तुम हाँ भैया बोल। यार सुनिए, आपका हाँ जी, आप पैमाना ही कुरान बोलिए। हदीस है, और आप अगर कुरान हदीस पे बात नहीं करना चाहते मेरे प्यारे भाई, तो मैं आपसे बात नहीं कर सकता हूँ। बट आप वहीं ले जाओगे ना कि आपका अल्लाह वजूद में है या नहीं, हाँ आप हाँ, उधर लेके जाओगे। मैं तो तो फिर मैं मेरा तो बिल्कुल टॉपिक आपके खत्म हो अल्लाह जाएगा ना। यार मेरा तुम जाओ यार, बस हो गया, और नहीं झेल सकता हूँ मैं तुमको। आपको कुरान हदीस पे बात नहीं करनी है, फिर बोलते हो मेरा पैमाना ही वही है। तो आपका पैमाना कुरान हदीस से जो है उसको हम पैमाना नहीं बना सकते ना मेरे भाई। प्लीज, हो गया, आपने अपने आप को अच्छे से एक्सपोज किया, क्योंकि आप लोगों की सोच, और इसी वजह से मैं कहीं पे पॉडकास्ट पे भी जाता हूँ, तो इसी वजह से यही बात करता हूँ कि इनको जो है यही सिखाया जाता है, और इनकी अकल इस तरीके से डेवलप की जाती है बचपन से कि साइंस अगर कोई चीज बता रहा है और कुरान और हदीस उससे टकराती है, तो आपने साइंस को जो है वो रिजेक्ट करना है, ना कि कुरान हदीस को। दिस इज हाउ दीज गाइज आर रेज्ड। और फिर इनसे आप बताइए कि इनसे आप क्या साइंटिफिक डेवलपमेंट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं?
ये तो साबितशुदा चीजों को ये सीधा इनकार कर देंगे ये कहकर कि भाई हमारा कुरान हमारा हदीस इस चीज को नहीं कहता है, तो हम साइंस को नहीं मानते। और ये ग्रेजुएशन करके बैठे हुए। चलिए मुमताज आलम भाई बहुत बहुत शुक्रिया, जब कुरान हदीस पे बात करनी होगी तब फिर से ज्वाइन करिएगा। ओके। राज सिंह भाई कह रहे हैं साहिल भाई मेरे बहुत सारे फ्रेंड मुस्लिम हैं, वो बहुत अच्छे हैं, ऐसा नहीं हो सकता आपको इस्लाम समझाने में कुछ गलती हो गई हो, क्योंकि वो काफी हेल्पफुल है। राज सिंह भाई ये बात मैंने कई बार कही है कि एक मुसलमान जो है वो अच्छा हो सकता है, लेकिन फिर वो अच्छा मुसलमान नहीं होता, वो एक अच्छा इंसान होता है। एक अच्छा मुसलमान कभी इंसान नहीं हो सकता। तो ये फर्क है। आप लोग, आपके जो मुस्लिम दोस्त है जो बहुत अच्छे है, वो अच्छे इंसान है। जब वो अच्छे मुसलमान बन जाएंगे ना, फिर आपका उनके साथ रहना मुश्किल हो जाएगा। आई होप यू गॉट द आंसर। ह्यूमैनिटी अब ऑल कह रहे व्हाट डेयरिंग साहिल ब्रो, हैट्स ऑफ, बट प्लीज बी सेफ, तुम जियो हजारों साल, साल के दिन हो 50,000। थैंक यू सो मच प्यारे भाई। Bappa Rawal, daddy of Maths, कह रहे हैं right ex-Muslim behind 500, 200 and 100 notes. These notes go to rich and wealthy people like property dealers, big traders, etc. Widen financial support circle. अच्छा भाई, लेकिन मेरे को किसी ने ये मैसेज भेजा था कि it is illegal to write on currency in India. तो बप्पा रावल भाई, इंडिया में ये अलाउड नहीं है कि आप मेरे ख्याल से ऐसा होगा कि परमानेंट कोई चीज से आप नहीं लिख सकते। आई हैव नो आइडिया अबाउट द रूल। तो अगर कोई पेंसिल से लिखता है जिसको मिटाया जा सकता है, अगर वो अलाउड है तो आप इस पे अमल करिएगा। अगर वो अलाउड नहीं है, वो अगर लीगल नहीं है, तो वो भी मत करिएगा। ठीक है मेरे प्यारे भाई, क्योंकि हम यहाँ से कोई भी इलीगल चीज का, अच्छा यूज पेंसिल, हाँ ठीक है, पेंसिल से अगर आप लिख सकते हैं वो लीगल है, तो जरूर ये फॉर्मूला आप अपना के देख सकते हैं। पेंसिल से लिखिएगा, पेन से मत लिखिएगा, क्योंकि पेन से लिखना ये अलाउड नहीं है। मनीष सिंह कह रहे हैं मेरे यहाँ 80% मुस्लिम है, मैं पूरे एरिया में पोस्टर विद QR लगाने वाला हूँ। इस्लाम की हकीकत जानने के लिए स्कैन करो और उसमें आपके चैनल का लिंक। थैंक यू सो मच। अनसेंसर्ड चैनल का लिंक डालना मेरे भाई, क्योंकि मेन चैनल पे वो लोग सर्च करेंगे और उनको चैनल नजर नहीं आएगा। इंडिया में हमारा चैनल बैन है। नदीम मसीह कह रहे हिंदू हमें मुसलमान समझता है, एक्स कहाँ हुए हम। हिंदू हमें मुसलमान समझता है, वो नाम की वजह से मुसलमान नहीं, वो नाम की वजह से हो सकता भाई। एक्स मुस्लिम अगर हो गए तो आपको कैसे कोई पहचानेगा कि भाई आप एक्स मुस्लिम हो? तो नाम आपको अपना चेंज करवाना पड़ेगा। और दूसरी चीज नदीम मसीह भाई के इसी वजह से ये एक्टिविज्म का एक मतलब ये भी है कि बहुत सारे हिंदुओं को पता ही नहीं है कि एक्स मुस्लिम क्या होता है। लोग इस्लाम भी छोड़ते हैं, उनको पता नहीं होता है, तो उन तक बात पहुंचाना है कि नहीं, इस्लाम लोग छोड़ रहे हैं, एक्स मुस्लिम कम्युनिटी जो है वो दिन ब दिन बढ़ते जा रही है। नहीं बेटर है अगर नाम चेंज कर ले तो, क्योंकि नाम चेंज कर ले तो बहुत अच्छा है। इंडियन नाम रखो अपना, ताकि आपकी आने वाली पीढ़ी वापस इस्लाम से एसोसिएट ना हो कभी भी। बिल्कुल। मृत्युंजय भाई कह रहे भाई मस्जिद के सामने जाना थोड़ा ज्यादा नहीं हो जाएगा, बी सेफ भाई। मैं पूरा भाई मैं कैलकुलेटेड रिस्क लूंगा, ऐसा नहीं कि उठे छूटे जुम्मा के दिन उठ के चले गया। अगर जाऊंगा भी तो सेफ्टी के साथ जाऊंगा। निशांत राव कह रहे मुमताज आलम साहब आपकी बीवी आपको तलाक दे तो आप तलाकशुदा कहेंगे अपने आप को या कुंवारा? एक्स मुस्लिम है साहिल तो एक्स मुस्लिम ही कहलाएगा ना यार। यार अभी उसका थॉट प्रोसेस तो आपने सुन लिया होगा, उससे आप अगर अकल की अगर उम्मीद रख रहे हैं तो ये आपकी गलती है। जस्ट फन कह रहे साहिल भाई शॉर्ट में वुमेन के पास मत जाया करो, अलग ही लफड़ा क्रिएट हो सकता है, ये कुछ ज्यादा बड़ा ही रिस्क नहीं। क्यों लफड़ा क्रिएट हो सकता है? वो तो जो चीज है वो तो कैमरे में कैद है, तो इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। कल्लू मामा कह रहे क्या मैसेज भेजना था वो दो टैग के बाद भूल गया। अरे मैसेज क्या भेजना था, मतलब वो हमारा जो शॉर्ट है उसको आप लोग शेयर करिए। टू स्मार्ट कह रहे साहिल भाई सुन लो इसका, थोड़ा एंटरटेनमेंट हो जाए। करा दिया ना भाई आप लोगों का एंटरटेनमेंट। डीके साहब कह रहे साहिल भाई मरीन ड्राइव शॉर्ट कड़क। थैंक यू सो मच प्यारे भाई। चलिए अब हम लेते हैं हमारे एक्स मुस्लिम दीनी भाई को, प्यारे से भाई को। जी दीनी भाई वेलकम, क्या हाल चाल आपके? अभी तक तो ठीक ठाक। अरे वाह जी दीनी भाई, बड़े जमाने बाद आए यार। आना पड़ा मजबूरन। चलिए क्या कहना चाहते हैं? लोगों को कहना है कि आपसे मुझे पैसे मिलते थे वो बंद हो गए, तो मैं आपके खिलाफ बोल रहा हूँ। वो कितने पैसे देते थे भाई आप मेरे को? अच्छा भाई लोग
मेरे तरफ से दीनी भाई को कोई भी अमाउंट फिक्स नहीं थी। और हाँ, ये बात सही है कि दीनी भाई जो है स्टार्टिंग में मुझसे कुछ पैसे उधारी मांगे थे, वो मैंने दे दिया था और उन्होंने मुझे वापस भी कर दिया था। एक बार मैंने दीनी भाई को बोला था कि यार, अभी 1 साल पहले की बात है, मैंने मैसेज वो चेक किया था कि आप मुझे अपना बैंक अकाउंट दे, मैं आपका हर महीने 20,000 रुपए का कुछ जुगाड़ लगाऊंगा। और ये तब की बात है जब दीनी भाई जो है हमारे चैनल पे नहीं आते थे, लेकिन चूंकि मुझे सामने से ये कहा गया था, यानी जो हमारे एक सपोर्टर थे उन्होंने कहा था कि अगर एक्स मुस्लिम किसी को सपोर्ट करना है तो आप बताइए, हम उनकी सपोर्ट करेंगे। तब मैंने दीनी भाई को मैसेज भेजा था, लेकिन दीनी भाई ने उस पर कहा था कि भाई बैंक अकाउंट तो है, लेकिन अब मैं इस एक्टिविज्म से दूर जा रहा हूँ क्योंकि मेरे ऊपर कुछ जिम्मेदारियां हैं और मैं ये काम अभी नहीं कर सकता हूँ, इस वजह से मैं एक्टिविज्म से दूर जा रहा हूँ। तो ये बात हुई थी। इसके अलावा हमारे दीनी भाई से कोई भी पैसे का, किसी भी बात की कोई लेन देन नहीं। ठीक है दीनी भाई, क्लियर हो गया? शुक्रिया जी, शुक्रिया शुक्रिया जी। अच्छा, ये आप मुझे और मुन्ना को अपनी स्ट्रीम पे बुलाते थे या नहीं? नहीं, मुझे याद नहीं है कि मैंने कभी भी कॉल करके आपको बोला है। ऐसा देखो ना दीनी करो भाई, यार, ऐसा ना आप करो सवाल कर रहे हो तो जवाब ले लो ना प्यारे भाई। जी जी। अभी देखो, एक पहला जो सवाल किया मैंने उसका जवाब दे दिया, ठीक है। हो सकता है आप मेरी कुछ बात से एग्री ना करो, दैट इज फाइन। आपने ये सवाल किया मुझसे कि भाई आप फोन करके बुलाते थे, नहीं, मैंने कभी आपको स्पेशली फोन करके नहीं बुलाया है कि दीनी भाई यार स्ट्रीम में जुड़ जाओ, आपके बिना स्ट्रीम में नहीं कर पाऊंगा, आप आ जाओ, ऐसा नहीं। हाँ, दीनी भाई जो हमारे इतने प्यारे भाई है कि इनसे शुरू में इन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया हुआ है, मेरी इनसे बात होती थी, इन्होंने मुझे बहुत गाइड किया कि यार इस तरीके से काम करेंगे, उस तरीके से काम करेंगे, और मैं इनकी रिस्पेक्ट करता था, पहले भी आज भी करता हूँ, हमारे ही भाई है। तो मैं इनकी बातें सुनता था, ये मुझे कई बार टॉपिक्स जो है सजेस्ट करते थे, मैं इनकी रिस्पेक्ट करके वो टॉपिक, और आज भी कोई जो है एक्स मुस्लिम अगर मुझे कोई टॉपिक सजेस्ट करता है या लोग मुझे सजेस्ट करते हैं टॉपिक, वो मुझे अच्छा लगता है तो मैं उसको ले लेता हूँ। तो दीनी भाई भी हमारे टॉपिक सजेस्ट करते थे, हम उसको ले लेते थे। तो कॉल करके मैंने कभी ना मुन्ना भाई को कभी बोला है कि आ जाओ स्ट्रीम में, या दीनी भाई को भी ऐसा मेरे को तो याद नहीं है कि मैंने कभी बोला है। लेकिन अभी अगर दीनी भाई को लगता है तो यार, जरा अपना कॉल हिस्ट्री चेक कर ले। कितनी दफा आपने बोला भी है बाकायदा कि भाई मैं नहीं आ पाऊंगा तो मेरा चैनल तुम शुरू कर देना, घंटे 2 घंटे बाद मैं भी जुड़ ही जाऊंगा। बोले थे नहीं बोले थे? क्या क्या आप क्या कितनी दफा आपने बोला कि भाई मैं हो सकता है लेट हो जाऊं तो तुम शुरू कर देना प्रोग्राम को, मैं घंटा 1.5 घंटा आधे घंटे में जुड़ जाऊंगा। यार दीनी भाई, कभी ऐसा हुआ है कि मैं लेट हो गया हूं और आपने मेरी स्ट्रीम कभी स्टार्ट की हुई है? क्योंकि मेरे को तो आपने याद नहीं है बोला कभी भी। था या नहीं? यार अगर मैं बोला होता तो उस पे अमल भी होता ना। अगर मैं 1-2 घंटा लेट होने की बात होती तो उस पे चले, मैं आप जो वो है, स्ट्रीम भी दिखा दूंगा यार जो मैंने शुरू की थी। हाँ, देख लीजिएगा जहां पे मैं 1 घंटा लेट हुआ हूं और उसके पहले आप स्ट्रीम चला, नहीं, जो क्योंकि भी मेरे को तो आपने ये बोला ना सारे। कि मतलब शुरू जी में जी, किया आप हूँ देख, तो दिखा दूंगा कि भाई ये मैं शुरू किया हूँ। जी प्लीज प्लीज देख लीजिएगा, क्योंकि मेरे को ये साढ़े जी तीन जी। साल में एक भी ऐसी स्ट्रीम याद नहीं है कि मैंने शुरुआत नहीं की हो, हमारे दीदी प्यारे भाई ने शुरुआत की हो और उसके बाद 1 घंटे के बाद जो है वो मैं स्ट्रीम है। भाई बल्कि अगर मेरे को ये 5 याद है मिनट, कि मैं ये नहीं बोला कि आप 1 घंटे बाद जुड़े थे, मैं ये बोला हूँ कि आपने ये बोले थे कि नहीं बोले थे कॉल करके? नहीं नहीं, मेरे को याद नहीं है भाई। आप एक बार कोई स्ट्रीम चेक कर लीजिएगा मेरे प्यारे भाई, कोई मुश्किल नहीं, ठीक आप एक ठीक बार है। चेक कर लीजिए, अगर हुआ होगा तो। अच्छा, जो मेरे को याद है मैं बता देता हूँ। हाँ, एडम के साथ मेरा कई बार ऐसा मामला हुआ है कि मैं स्ट्रीम में हूँ और मुझे कुछ इमरजेंसी आ गई है, तो मैंने एडम को मैसेज भेजा है कि भाई काम कर, तू ये स्ट्रीम संभाल ले और थोड़े देर में क्लोज कर देना, मुझे अभी का अभी भागना पड़ेगा। और वो ऐसी इमरजेंसी रहती थी मेरे साथ जब ये मामला हुआ है जिसमें मैं कुछ भी नहीं कर सकता था। तो वैसी इमरजेंसी में मैंने एडम को बोला है। मुझे बिल्कुल याद नहीं है 3.5 साल में कि कब मैंने दीनी भाई को बोला है, दीनी भाई आप एक बार चेक कर लो, अगर रहेगा तो मैं यहाँ पे एग्री कर लूंगा कि हाँ यार हुआ तो है, शायद मेरे से गलती हो गई है, ये चीज को याद रखना है। जी, अगला सवाल दीनी भाई। चलिए, ठीक ठीक। हाँ, अभी आपने बोला कि भाई मैं आपको सजेस्ट भी अच्छा, मैं करता एक था, चीज, गाइड भी करता एक था। मिनट, हाँ, दीनी भाई 1 मिनट हम्म। रुको, हाँ प्यारे भाई। अच्छा भाई, ये देखो, मैं हमेशा से ये मेरा मानना रहा है कि दीनी भाई जो है ये हमारे
इस एक्टिविज्म में इनका बहुत योगदान है। और जितने भी, चाहे अमित आप ले लो, चाहे मसूद ले लो, चाहे जितने भी लोग हैं, मैंने हर किसी को कहा है, ठीक है। तो पहले भी वो मेरे भाई थे, आज भी मेरे भाई है, और कुछ चीजें हो जाती है ना इत्तेफाकी, तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम लड़ रहे हैं आपस में, ये ऐसी कोई मामला नहीं है। अगर कुछ चीज इनको गलत लगी है तो इनका पूरा हक है बात अपनी रखने का, और ये अपनी स्ट्रीम में कर रहे थे, अच्छा हुआ आज आ गए, तो यहाँ पे कुछ बहुत सारी चीजें जो है वो सॉल्व हो जाएंगी। अगर मैं गलती पे किधर हूँ, मैं उसको एक्सेप्ट कर लूंगा, क्योंकि हमको जो है, हमारा जो मेन मकसद है, अच्छा ये कोई दूसरा रहता तो मैं तो उसको स्टेज भी अभी नहीं देता, लेकिन चूंकि दीनी भाई जो है वो इनसे हम पहले से जुड़े हुए हैं, स्टार्टिंग से जुड़े हुए हैं, मैं ये नहीं चाहता हूं कि इनको कोई भी गलत फहमी बाकी रहे। जहां पे मेरी गलती होगी मैं एक्सेप्ट कर लूंगा, कोई मुश्किल नहीं।